मॉर्निंग। आज आपको द्वितीय कोटि की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण को बताएंगे। ठीक, वैसे आपके यहाँ कोर्स में शून्य कोट और प्रथम कोट क्रिया डिटेल में है, लेकिन द्वितीय कोट की बता रहे हैं क्योंकि एक आध न्यूमेरिकल आपको ऐसे मिलेंगे, अधिक नहीं, एक आध न्यूमेरिकल जो द्वितीय कोट की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण से होंगे। ठीक, और वो याद नहीं हो पाएगा जब तक आपको निगमन नहीं तैयार होगा। ठीक, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप निगमन के द्वारा निकाल सकते हो। ठीक, तो देखिए आपने कल पढ़ा था कि द्वितीय कोट की क्रिया दो टाइप की होती है। तो पहले फर्स्ट टाइप का करेंगे, फिर सेकंड टाइप का। देख लीजिए इसमें फर्स्ट टाइप की क्रिया क्या पड़ी थी कि 2a। फर्स्ट टाइप की ये थी कि जब दोनों अभिकारक पदार्थों की सांद्रताएं समान हो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन, ठीक है, दोनों अभिकारक पदार्थों की सांद्रता कैसी समान। तो द्वितीय कोट की क्रिया क्या होती है कि वे क्रियाएं जिसमें क्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती हो, द्वितीय कोट की क्रिया कहलाती है। ठीक, तो प्रारंभ में देखेंगे, प्रारंभ में ये 1 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता मानी है और ये 0 है। टी समय पश्चात क्या होगा, टी समय पश्चात a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर सांद्रता इसकी शेष बची और ये x उत्पाद में परिवर्तित हो गई। ठीक, तो अब क्रिया की दर या क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग dx अपॉन dt बराबर एक्टिव मास ऑफ a की पावर, यहां पर n लिख सकते हो। ठीक, अब क्रिया का वेग dx अपॉन dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर n, क्योंकि मालूम नहीं, हो सकता है प्रथम कोट की क्रिया हो सकता है शून्य कोट की क्रिया हो। ठीक, क्योंकि ये जो संख्या है ये जरूर नहीं कि इसके बराबर आए। ठीक, वो जो क्रिया की कोटि है ये एक प्रायोगिक मान है, प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। अब यहां लिखेंगे कि द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अवक्रिया के लिए आप अगर चाहो तो यहां 2a नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, केवल a लिख सकते हो। तो द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए क्या आएगा, dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर n के स्थान पर क्या रहेगा 2। ये dx अपॉन dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर 2, चूंकि द्वितीय कोटि की क्रिया है। अब क्या करेंगे, dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा k और एक्टिव मास ऑफ a की सांद्रता कितनी शेष बच रही है, a माइनस एक्स। टी समय पश्चात इसकी सांद्रता इतनी शेष बची, वो लिख देंगे। ठीक, जहां के क्या है, जहां के द्वितीय कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अब क्या आएगा भैया, जब इंटीग्रेशन करोगे, ये तो हो गई वेग समीकरण। ये कौन समीकरण, वेग समीकरण। वेग समीकरण बताई थी कि वह गणितीय समीकरण जो क्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध को व्यक्त करे उसे कहते हैं वेग समीकरण। और समाकलित वेग समीकरण क्या होता है कि वेग समीकरण को समाकलित करेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगी उसे कहेंगे हम समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलन जब ही होता है जब एक जैसे चर एक तरफ हो, x वाला इधर लाएंगे। ठीक, और इधर हो जाएगा k इंटू dt। इतना सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि इसमें भी कोई इंटीग्रेशन के सूत्र नहीं लगे हैं। भाई यहां पर द्वितीय कोटि की क्रिया पावर 2 हो गई, यहां चाहो तो आप a रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, द्वितीय कोटि की क्रिया। अब ये समीकरण 1 है, यहां लिख देंगे। समीकरण 1 को समाकलित करने पर ये इंटीग्रेशन dx नीचे a माइनस एक्स इसकी पावर 2
इंटीग्रेशन के इंटू डी टी। ठीक, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/(a-x⁻² dx। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, यहां आ जाएगा, और 1 इंटू डी टी। ठीक है भाई, क्या आएगा, ये 1 कर दिया, dx इधर कर दिया, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हुआ 1 इंटू डी टी। अब इसके आगे फार्मूला ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आया होगा। और इसमें कंडीशन देखो, इधर बिगाड़ने जा रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि यदि x बराबर 0, ठीक है भाई, यदि आपका t बराबर 0 हो जाए, t बराबर 0 हो जाए तो x बराबर 0 आ जाएगा, ये वैल्यू ध्यान रखना। ठीक, तो इतना हम बिगाड़ रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके आगे फार्मूले बताने पड़ेंगे आपको। ठीक, देखो जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो कायदे समझ लें क्लियर रूप से, जो बायो के स्टूडेंट है इसमें एक सूत्र बता देंगे, याद कराना बस, और कुछ नहीं है। देखो आपने ये सूत्र पढ़ा होगा, ये सूत्र बता रहे पहले आपको कि इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर, आपने सूत्र क्या पढ़ा, x⁻n+1, नीचे n+1 और यहां पढ़ा होगा +c, ऐसा पढ़ा कि नहीं, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो इसका निकालेंगे, क्या आएगा, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी, क्या आएगा, a-x⁻²। ठीक है, और क्या आएगा dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो भैया देख लीजिए, यहां पर x के स्थान पर ये है, तो बताओ क्या आएगा, a-x और इसकी पावर -2+1, और नीचे क्या आएगा -2+1, और यहां क्या आएगा +c। और इसमें एक चीज और भी होती है कि यहां पर जो x का गुणांक होता है उसका भी इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक, यहां पर x का गुणांक क्या है, -1, और -1 का इंटीग्रेशन -1 होता है, इसलिए -1 यहां लिखा रहेगा। ठीक, बात सबको समझ कि नहीं। अगर यहां पर इसका गुणांक +1 हो तो +1 आएगा, ठीक है, अगर 2 हो यहां पर तो 2 आएगा। ठीक भाई, x का गुणांक क्या यहां पर है, -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन यहां पर लिखा रहता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका आ जाएगा -1, ऊपर आ जाएगा a-x⁻1, नीचे आएगा -1 + c, माइनस माइनस प्लस हो गया, a-x⁻1 + c, ये पाने आ जाएगा 1/a-x + c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। बात सबको सुनाई कि नहीं, कि a-x⁻2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a-x + c। ठीक, तो यहां पर a-x⁻2 का इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए। पहले आप पूरा x मान लीजिए पूरा, तो यहां पर आ जाएगा x -2 + 1, नीचे -2 + 1, ये c। लेकिन यहां पर जो इसका कोएफिशिएंट होता है उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सूत्र बन गया। तो जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो आगे आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, ये चीज क्लियर होगी, हमने आपको फार्मूला बताया। ठीक, जो बायो ग्रुप के स्टूडेंट है वो ऐसा ध्यान रखो, यहां पावर 2 है, ये गायब हो गया, बस आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही कैसे गायब हुआ ये देखो, हमने बताया आपको। ठीक, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि क्यों वो भी गायब कर देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक, यहां पर आपका ऐसा हो गया, इंटीग्रेशन इसका ही आएगा, कैसे ही इधर बता दिया हमने। 1 का t के सापेक्ष क्या आएगा, t आएगा। ठीक, +c। जिनको समझ में नहीं आ रहा कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ यूपी बोर्ड में नहीं आते, सिर्फ इनके सूत्र मुख्य है। ठीक, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप के जिसको सूत्र याद हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो आपको निगमन तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध न्यूमेरिकल आपके दिए हुए बुकों में। ठीक, उनके करने के लिए तैयार करना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट समीकरण आ गया, सेकंड सॉरी, तो 1 का t के सापेक्ष t आएगा कि नहीं बताया था, और +c, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक, जहां आपका c है वो समाकलन स्थिरांक है।
अब यहां लिखेंगे लिमिट यदि t बराबर 0 हो तो x बराबर क्या आएगा 0। ये वैल्यू से पुट कीजिए। ठीक, अभी बताया था ऊपर, उसमें बताया था कि ये t बराबर 0, समय आपका 0 है तो प्रारंभ में इसकी मात्रा 0 आएगी, वो मान इस पे रख दीजिए। तो 1/a बराबर आ जाएगा c। अब c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, ये सूत्र हम बिगाड़ दे रहे हैं, आप ध्यान रखना, इसको तैयार करोगे कैसे हुआ। अगर आप अवकलन जानते होगे तो समाकलन समझाता होगा, उसी का विपरीत है, समझ लीजिए। तो इसका मान इसमें रख दीजिए, kt c के स्थान पर क्या आएगा 1/a, 1/a इधर लाएंगे, a माइनस एक्स 1/a बराबर आपका kt। एलसीएम ले लीजिए, a माइनस एक्स इधर a से गुणा, इधर आपकी a माइनस एक्स से बराबर kt। a माइनस से गुणा माइनस a प्लस एक्स, नीचे a माइनस एक्स बराबर kt। a कैंसिल आउट, आपका k बराबर फार्मूला आ जाएगा यहां से 1/t, पान में t आएगा और यह आएगा x और नीचे आएगा a और a माइनस एक्स। ये द्वितीय कोट की क्रिया के फर्स्ट टाइप के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक। k बराबर लाओगे तो 1/t हो जाएगा, 1/t, ये आपका x बचा, नीचे a और a माइनस एक्स। तो जिनको ये डेरिवेशन ना समझ आया हो तो आपको सूत्र तैयार करना होगा, अगर एक दो न्यूमेरिकल इसके लगाने तो, ठीक। वैसे आपके यहाँ यूपी बोर्ड में अभी तक तो द्वितीय कोट की क्रिया पर न्यूमेरिकल नहीं आया है, लेकिन निगमन कैसे करेंगे आपको हमने बता दिया, ठीक। ये जो है द्वितीय कोट की क्रिया के समाकलित वेग समीकरण है, या द्वितीय कोट की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक है, ठीक। ठीक, तो इस तरीके से लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि k बराबर क्या आएगा 1/t और ब्रैकेट के अंदर इस सूत्र को देखिए, k बराबर आएंगे 1/t हो गया। ये क्या है, t समय पश्चात शेष बची सांद्रता, तो 1/, क्या आ जाएगा एक्टिव मास ऑफ RT, ठीक। और ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता, तो 1/, क्या आएगा R0, ठीक। ऐसा भी लिख सकते, ये भी सूत्र हो सकता है। बात सबको सुना है कि नहीं, हो सकता है आपको ये याद नहीं रहे, तो आपको ये k बराबर 1/t यहीं से लिख सकते हो, ठीक, यहां से कि k बराबर 1/t अपान में आ गया 1/RT एक्टिव मास ऑफ t समय पश्चात अभिकारक की शेष बची सांद्रता, और ये a क्या प्रारंभिक सांद्रता, t समय पश्चात अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक। अगर आपको याद नहीं रहता तो ये याद रहेगा, ठीक। अब देखिए सेकंड टाइप, आपके देखिए सेकंड टाइप, सेकंड टाइप का आपका निगमन है a प्लस b और एरो आपका कोई भी उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट। तो प्रारंभ में इसकी सांद्रता हमने a मान ली, इसकी b मान ली, प्रारंभ में 0 होगा, ठीक। प्रारंभ में सांद्रता, ठीक, ये मोल प्रति लीटर है। t समय पश्चात क्या होगा, t समय पश्चात की सांद्रता a माइनस एक्स, यह आएगा b माइनस एक्स और यह आएगा x, ठीक। अब देख लीजिएगा, अब क्रिया का वेग, अब क्रिया का वेग dx/dt समानुपाती एक्टिव मास आप a की पावर m, ये x लिख दीजिए, चलो xy तो लिखा है तो m लिख दीजिए, और b की पावर n, ठीक। अब द्वितीय कोट की क्रिया के लिए क्या आएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए, द्वितीय कोट की क्रिया के लिए
dx अपॉन dt बराबर या समानुपाती इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, ठीक है, 2 हो गई टोटल। तो नीचे आ जाएगा dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा k एक्टिव मास ऑफ A एक्टिव मास ऑफ B, इनकी चारों सांद्रता लिख दीजिए। इसकी कितनी शेष बचेगी A माइनस एक्स और इसकी बचेगी B माइनस एक्स, ठीक। ये dx अपॉन dt है बराबर आया k A माइनस एक्स और ये B माइनस एक्स, जहां k क्या है, जहां k द्वितीय कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक, द्वितीय कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक। अभी बताया था इंटीग्रेशन करने के लिए एक जैसे चर एक तरफ करने होंगे, ठीक। तो इसको नीचे ले आइए, आपका है dx नीचे a माइनस एक्स b माइनस एक्स बराबर आ जाएगा k इंटू डी टी, ठीक। ठीक है, तो अब इसका करेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 को समाकलित करने पर ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान a माइनस एक्स, ये b माइनस एक्स और ये हो गया आपका dx, ठीक है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, आ जाएगा 1 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पहले इतना समझ लो क्योंकि इधर भी मिटाना पड़ेगा आपको। ये आपका क्या a ये b वो 0, तो a माइनस एक्स b माइनस एक्स बचेगा, ये x हो गया, ठीक। अब क्रिया का वेग dx अपॉन dt समानुपाती एक्टिव मास ऑफ a की पावर m एक्टिव मास ऑफ b की पावर n। द्वितीय कोटि की क्रिया के लिए क्या होगा, इनकी पावर 1 1 होगी तो द्वितीय कोटि की क्रिया हो जाएगी। ये हटा देंगे बराबर किया जाएगा जहां के द्वितीय कोटि की क्रिया का वेग स्थिरांक है, ये a माइनस एक्स है, ये b माइनस एक्स है, ठीक। अब इंटीग्रेशन करने के लिए जानते हो एक जैसे चर एक तरफ करने पड़ेंगे, तो x वाले इधर कर लिए और t वाले उधर लेगा, ठीक। x वाला इधर कर लिया, k इंटू dt उधर हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो जो बायो के स्टूडेंट को घबराना नहीं है, क्योंकि जितने भी इसमें सूत्र लगेंगे सब पिछले के सूत्र हैं, पहले के सूत्र, ठीक। जितने भी सूत्र हैं सब पहले के सूत्र हैं जो पढ़ चुके हो, और अभी एक साथ हम बता भी देंगे सभी सूत्र जितने इसमें लगे हैं। मैथ के स्टूडेंट आप लोग जो है आगे मैथ पढ़ोगे तो इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ोगे, ठीक। बायो को 2-3 फॉर्मूले याद करने और आपके निगमन हो जाएंगे शून्य कोट, प्रथम कोट और द्वितीय कोट की क्रिया के, ठीक। देखिए अब इसका आंशिक गुणनखंड करेंगे, इसका आंशिक गुणनखंड क्या होगा इधर देखिए, रफ पर कर सकते हो, ये बराबर आएगा 1 अपान b माइनस ए, आंशिक गुणनखंड से बोलते हैं, ठीक। क्या आएगा नीचे 1 माइनस ए 1 अपान a माइनस एक्स माइनस 1 अपान b माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे कैसे आया ये भी देख लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए तो ये एलसीएम लेंगे, देखो ध्यान दीजिएगा b माइनस ए, इसमें एलसीएम ले लेंगे आप a माइनस एक्स और ये b माइनस एक्स, तो ऊपर को रहेगा b माइनस एक्स, या रहेगा a माइनस एक्स, ठीक है। ये क्या आएगा 1 अपान b माइनस ए, यह रहेगा b माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a माइनस एक्स b माइनस एक्स, यह आपका x x कैंसिल और b माइनस ए कैंसिल, देखो वही आ जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखना कैसे निकाला गया वो आपको एक बार फिर बता रहे हैं कि इसको कैसे ये करते हो, ठीक। ये बराबर इसके होता है, कैसे हुआ देखिए कि ऊपर हम b माइनस ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, b माइनस ए से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक।
और ये क्या लिखा है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ठीक, भाई ऐसा कर सकते हो कि नहीं? इसमें ध्यान रखिए कैसे बना, वो तो बता दिया कि इसको हम हल कर लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन ये बना कैसे वो देख लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि 1 माइनस ऐसे लिख लेते हैं 1 अपॉन b माइनस a, और इसको ऐसे कर दें कि b माइनस a कर दिया और a माइनस एक्स, और क्या कर दिया b माइनस एक्स इधर कर दिया। ठीक, इसमें x प्लस कर देंगे और x माइनस कर देंगे, x जोड़ दिया घटा दिया, तो 1 अपॉन b माइनस a, ध्यान दीजिएगा आप लोग, x माइनस इसके पास कर दो और इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक, a माइनस एक्स अपॉन में क्या है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, 1 अपॉन b माइनस a, इसके नीचे ये आएगा पूरा तो ये कट जाएगा, क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसके नीचे पूरा आएगा ये कट जाएगा 1 अपॉन b माइनस एक्स। ठीक, ये आपका इसके बराबर हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आंशिक गुणनखंड, आप लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसको तोड़ना है तो b माइनस a से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये वाला ऐसा रहेगा, इसके अपान में ये पूरा आ गया, x प्लस कर दिया x माइनस, माइनस वाला इसके पास रहेगा प्लस वाला इसके पास, तो इससे माइनस कॉमन ले आ गया, ये अपान ये पूरा, ये वाला अपान ये कट जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक, और जिनको क्लियर ना होगा तो लोग याद कर ले भाई क्या करोगे कि ये बराबर ये होता है। ठीक, और नहीं तो हमने समझा दिया आपको कैसे होता है। ठीक, क्यों? जो लोग बाय वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान रखिएगा कैसे हुआ, क्योंकि मैथ वाले ऐसे आप लोग समाकलन बहुत पढ़ेंगे, सब एक चीज आपको क्लियर होगी। ठीक, ये कैसे बना वहां पर तो आसानी से जानेंगे। ठीक, तो आप इसके स्थान पर क्या ले सकते हो, b माइनस a ले सकते हो कि नहीं, और ब्रैकेट क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स, 1 अपॉन b माइनस एक्स, और ये बाहर क्या है dx। ठीक है, और इधर क्या है k 1 इंटू dt। ठीक, इतना समझ आया होगा सभी को। अब उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 1 अपॉन b माइनस a, ये क्या है कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, क्या आएगा ये तो आपका बाहर आ गया। ठीक, अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इसका समाकलन होगा और इसका समाकलन होगा। ठीक, भाई ये चीज समझ लो, ये हो गई, देखिए इधर 1 अपॉन a माइनस एक्स और ये हो गया dx इतना, और ये अलग इतना हो गया। ठीक, dx। ठीक हो गया कि नहीं, इतना आपका अलग अलग। भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक, तो ये कैसे होगा देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा था, ये बराबर आता है माइनस log बेस e और a माइनस एक्स पढ़ा था प्लस c, ये प्रथम कोड की क्रिया में आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, कि 1 अपॉन a माइनस एक्स dx बराबर होता है माइनस log बेस e a माइनस एक्स, ऐसे ही हो जाएगा तो b माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, ये कैसे हुआ, अगर आपको प्रथम कोड की क्रिया में नहीं समझ में आया तो यहां पर देख लीजिए, हम आपको ये भी बताते हैं। ठीक, जो 12 ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो याद कर लो कि ऐसा होता है। ठीक, मैथ के स्टूडेंट बिल्कुल जान जाएंगे कि किस तरीके से निकला, और बायो वाले भी जानना चाहें तो जान सकते हो। ठीक, इसीलिए देखिए भाई आपने पढ़ा था कि 1 अपॉन एक्स dx बराबर क्या होता है log बेस e x प्लस c, होता कि नहीं बोलो। और जब लाएंगे 1 अपॉन a माइनस एक्स लाएंगे और dx लाएंगे, ठीक है, तो जानते हो यहां पर क्या आएगा log बेस e और आएगा a माइनस एक्स और प्लस c, तो चल ही रहा है। अब इसका गुणांक क्या है -1, भाई इसका गुणांक क्या है -1, तो -1 का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो -1 आएगा, इसीलिए सूत्र हो जाता है माइनस log बेस e और a माइनस एक्स प्लस c। ठीक,
ये बराबर ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। बात सबको सुना है कि नहीं? तो प्रथम कोड की प्रक्रिया में आपको ये फार्मूले पढ़े होंगे, ये तो आपका इंटीग्रेशन में होता है फार्मूला। प्रथम कोड की प्रक्रिया में ये बराबर आपको हमने ये बताया था, ठीक? सबको सुना है कि नहीं? और अभी हम लिख देंगे कि कितने आपको फार्मूले तैयार करने हैं, बस उसी से आप बना लिया करोगे, कोशिश करो सीख जाओगे, ठीक? तो इसके स्थान पर भैया क्या आएगा बोलो? आएगा माइनस log बेसी माइनस log बेसी a माइनस एक्स, ये माइनस है, और भाई जब ये आपका आया a माइनस एक्स तो यहां पर हो जाएगा b माइनस एक्स। अगर b माइनस एक्स यहां कर दे तो माइनस ये पहले से माइनस हुआ आएगा प्लस हो जाएगा b माइनस एक्स। ये बंद कर दीजिए, 1 का t के सापेक्ष t आएगा, और c, जहां c क्या है? समाकलन स्थिरांक है, जहां पर c है वो समाकलन स्थिरांक है। बात सबको सुना है कि नहीं? तो इधर वाला हम मिटा रहे हैं, ठीक? ये आपके इधर हमने सब बताया कि किस तरीके से निकालेंगे, कि प्रथम कोड के इक्विलिब्रियम सूत्र ना सुनना हो तो यहां पर समझ लीजिए आप लोग, ठीक? और अभी इसके बाद आपको जितने भी सूत्र लगे हैं वो सब आपको बता रहे हैं, ठीक? तो इधर वाला आपने पहले नोट कर लिया होगा, उसके बाद ये, फिर नीचे देखिए। अब इसमें लगाए, थोड़ा और सॉल्व कर लें इसको, फिर समीकरण बनाएंगे। b माइनस ए log बेस e, भाई ये क्या है? ये a है, log a प्लस log माइनस log b, उल्टा लिखा है भाई। log a माइनस log b बराबर क्या होता है? log a बाई b होता कि नहीं? तो ये a है और ये वाला क्या है? b है। ये a है और ये क्या है? b। तो बताओ क्या आ जाएगा उधर? बताओ a के स्थान क्या आएगा? b माइनस एक्स, ये प्लस वाला है ना, और ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा, क्या रहेगा? a माइनस एक्स, ऐसा आएगा नहीं भैया? और बराबर क्या है? kt प्लस c, इसे मान लो समीकरण 2, वो समीकरण 1 थी, समीकरण 2। बात समझ में आ गई कि नहीं? की वाला फॉर्मूला लगा दिया, log a माइनस log b बराबर log a बाई b, ठीक है? तो ये कि हमारा आपका ये a हो गया, और ये क्या है? b है, ठीक? a के स्थान पर ये लिख देंगे, b के स्थान, चूंकि प्लस वाला माइनस वाला ये पहले लिखेंगे बाद में यहां पर, ठीक? तो उस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। अब नीचे आप लगा देंगे क्या? लिमिट समझ लीजिए कि t बराबर 0 हो तो बताओ क्या आएगा? x बराबर भी भैया 0 होगा, समीकरण में भी ऊपर पढ़ा था, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 अपान b माइनस ए log बेस e, आपका आएगा b माइनस 0 a माइनस 0, इधर आ जाएगा kt प्लस c, 1 अपान b माइनस a log बेस e आ जाएगा b अपान a, और यहां पर आ जाएगा 0 रखना होगा ना, तो गुणा करोगे 0 से टकराओगे, चूर चूर होगा, c आ गया, ठीक? यह आपका c का मान समीकरण 2 में रखने पर, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक? c का मान समीकरण 2 में रखें, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपकी क्लियर हो रही है, ठीक? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और निगमन है, निगमन आपको जब भी आएंगे जब आप एक बार देखकर करेंगे और एक बार बिना देखकर करोगे, ठीक? एक बार आपको जो है देखकर कर देना है और दोबारा आपको नकल नहीं करना, सीख जाएंगे, ठीक? c का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए, 1 अपान b माइनस ए log बेस e b माइनस एक्स, नीचे a माइनस एक्स बराबर kt, और c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आएगी 1 अपान b माइनस ए और log बेस e और b अपान a, ठीक है? ये c का मान यहां रख दिया।
भाई c का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो c का मान जितना था उठाकर ऊपर रख दिया। अब क्या करेंगे, हमें k निकालना है, तो ये वाला इधर लाएंगे, ठीक, पक्षांतर करेंगे। तो देखिए इसके आगे क्या होगा, 1/b माइनस a log बेस e b माइनस एक्स, नीचे आएगा a माइनस एक्स, और इधर क्या आएगा माइनस 1/b माइनस a log बेस e b अपान a बराबर आएगा आपका kt, ठीक। भाई पक्षांतर कर दे, निशान चेंज, पूरे से कॉमन क्या है 1 माइनस b अपान a, सॉरी 1/b माइनस a, आपका क्या बचेगा log बेस e b माइनस एक्स, नीचे a माइनस एक्स, माइनस log बेस e आपका b अपान a, b अपान a, b अलग कर लो a अलग कर लो, ठीक, ऐसे लिख दो, बराबर kt 1/b माइनस a। अब सूत्र इसमें लग जाएगा, बाई log a और b, सूत्र भी बताया log a माइनस log b बराबर क्या होता है log a बाई b, ठीक। यहां क्या हो जाएगा log a के स्थान पर पूरा ये ध्यान दीजिएगा, और डिवाइड आएगा b के स्थान क्या है भाई अपान में मतलब डिवाइड, ठीक, और ये आएगा kt, ना सुनाया कि नहीं, कि log बेस e ये पूरा रहेगा, डिवाइड क्या आएगा b अपान a, 1/b माइनस a log बेस e, गुणा लगाओगे तो पलट जाएगा, क्या रहेगा उसका पलट जाएगा वो a बटे b, तो आएगा a b माइनस एक्स, और ये अपान में आएगा क्या आएगा b a माइनस एक्स बराबर क्या आया kt। इतना सब कुछ समझ आया कि नहीं। अब आप जो निकालोगे क्या k बराबर, तो k बराबर क्या आएगा 1/t, नीचे आ जाएगा b माइनस a, ठीक, 1/t आएगा कि नहीं यहां पर, और b माइनस a तो नीचे है, और log बेस e अगर नहीं लिखना चाहते हो तो बताया था log बेस e बराबर होता है 2.303 log बेस 10, क्योंकि ये साधारण लघुगणक होता है, ठीक। तो यहां पर मान क्या रख सकते हो आप 2.303 log बेस 10 हो जाएगा a, ये आएगा b माइनस एक्स, ये आएगा b a माइनस एक्स, ठीक। ये द्वितीय कोटि की क्रिया के सेकेंड टाइप का समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। बात सबको सुनाई कि नहीं। तो कैसे निगमन किया, 2 स्टेप इसमें थे, 2 स्टेप इसमें, ठीक। 2 भाग आपने वहां पढ़े थे और 2 भाग यहां पर हैं, और ये टोटल आपका निगमन हो गया। इसके बाद आपको सिर्फ 1-2 फार्मूले समझाने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये सेकेंड टाइप का है, द्वितीय कोटि की क्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक या समाकलित वेग समीकरण है, ठीक। तो देखिए आपका शून्य कोट का निगमन हो गया, प्रथम कोट का हो गया, द्वितीय कोट के दोनों टाइप के हो गए। इसमें जितने सूत्र लगे वो आपको मैं एक साथ बता रहा हूं, ठीक। पहले उन सूत्रों की तैयारी करो और फिर आप लोग निगमन एक साथ करेंगे, ठीक। द्वितीय कोट अगर नहीं तैयार होता कोई दिक्कत नहीं, शून्य और प्रथम के बारे में आपको एक एक चीज पढ़नी है, उनके अभिलक्षण, उनके एग्जाम्पल, हर चीज तैयारी करनी, ठीक। द्वितीय कोट और तृतीय कोट अब क्रियाएं विस्तृत रूप से आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन द्वितीय कोट का बता दिया हमने निगमन आपको। तो देखिए शून्य कोट में लगा था कि इंटीग्रेशन 1 इंटू dx बराबर क्या होगा, 1 का dx के सापेक्ष क्या आएगा x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक पड़ा था। 1 इंटू का dt है तो क्या आएगा t प्लस c। ये शून्य कोट में आपका सूत्र लगा था कि नहीं, ध्यान दीजिए भैया, आप लोग सूत्र तैयार करना है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जितने सूत्र लगे हैं, ठीक। ये शून्य कोट के लिए आपने इतना सूत्र पढ़ा था, शून्य कोट में इसके अलावा कोई भी सूत्र नहीं था, ठीक।
और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ध्यान रखो। अब प्रथम के लिए कौन सूत्र लगे थे, प्रथम के लिए देख लीजिए, प्रथम कोट की क्रिया के लिए कौन लगे थे, प्रथम कोट की क्रिया के लिए क्या लगा था बताओ, ये लगा था, देखो ये तो था इसमें एक सूत्र, ये तो लगा था, और भी देख लीजिए, ये तो इसमें है और भी देख लो। ये बताया था बनाकर, क्या बताया था कि 1/x dx बराबर क्या होता है, log बेस e x और प्लस c, ये सूत्र होता है, ठीक, इंटीग्रेशन में। उसी से बनाया था ये क्या, इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स, भाई साध्यता है माइनस एक्स बच रही थी, dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, ये x है तो यहां क्या a माइनस एक्स है, तो x के स्थान पर क्या लिख दें, बोलो a माइनस एक्स और प्लस c। लेकिन आगे ध्यान रखा करो कि इसका गुणांक भी ध्यान देना पड़ेगा, तो इसका गुणांक -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन -1 यहां लिखना पड़ेगा, इसीलिए आ रहा था माइनस log बेस e और आ जाएगा a माइनस एक्स और प्लस c, ठीक। यह आपकी प्रथम कोट की क्रिया में सूत्र लगा था, ठीक। अब तो आपको शून्य कोट प्रथम कोट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप पहले सूत्रों की तैयारी कर लीजिए, और जो बायो के स्टूडेंट है ध्यान रखो कि ये बराबर ही होता है, बट डायरेक्ट ऐसे ही एक याद रखो, और एक याद रखना आपके निगमन हो गए कोर्स के, ठीक। द्वितीय कोट के जो मैथ के स्टूडेंट है बस तैयार कर लें, बायो के लिए कोई जरूरी नहीं है, ठीक। वैसे आते नहीं है, एक आध न्यूमेरिकल कहीं दिए बस, ठीक है भैया। ध्यान रखिएगा कैसे हम जो है सूत्र बता रहे हैं, ये सूत्र तो लगेगा ये, ठीक। अब द्वितीय कोट की के लिए देख लीजिए, द्वितीय कोट की क्रिया के लिए क्या था, लाग वाले फार्मूले तो बताए हैं पहले से ही, ठीक। लाग के फार्मूलों के लिए ये तैयार रखो कि log a बाई बी, log a माइनस log b बराबर log a बाई बी, एक ये log बेस e बराबर होता है 2.303 log बेस 10, ठीक। एक याद रखो और एक याद रखो। अब द्वितीय कोट के लिए देख लीजिए, द्वितीय कोट के लिए अभी बताया था हमने कि इंटीग्रेशन आपका 1 x की पावर n dx बराबर था x की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा c, जहां c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, यह आएगा आपका, यहां लिख देते हैं हम a माइनस एक्स की पावर -2 आई थी, ठीक, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या था, a माइनस एक्स इसकी पावर -2, इसका लगा था कि नहीं, ये भाई का फार्मूला होता है, और ये द्वितीय कोट में लगा था, क्या लगा था बताओ, इसका क्या आया था, आपने पढ़ा था a माइनस एक्स इसकी पावर -2 प्लस 1, नीचे क्या था -2 प्लस 1, और इसका गुणांक -1 है, तो -1 का इंटीग्रेशन -1 और प्लस c, तो ऊपर हो जाएगा a माइनस एक्स इसकी पावर -1, ये -1 ये आएगा, -1 ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक, इतना बचेगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा 1/a माइनस एक्स और ये आ जाएगा c, ठीक। तो ये बराबर आपका डायरेक्ट इसके हो गया, वहां लिखा था 1/a माइनस एक्स की पावर 2, ठीक। तो एक फार्मूला आपका द्वितीय कोट की क्रिया में लगा था, ठीक है, ये द्वितीय कोट में। उसके बाद ये फार्मूला तो लगभग सभी में लग रहा है, और जब सेकेंड टाइप का पढ़ा था तो उसमें ये फार्मूला लगा था, ठीक भाई। यहां तक a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स, तो b माइनस, सिर्फ इतने फार्मूले आपके लगे बस, और कोई नहीं। और एक तो ये किया गया था, एक गुणनखंड था कि बराबर क्या होता है 1/b माइनस a, और ब्रैकेट में 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स, एक गुणनखंड वाला था, ठीक। तो ये फार्मूला आपने देखा हो कई जगह लगा है, ये फार्मूला आपके द्वितीय कोट की सेकेंड टाइप की आपके निगमन में लगा है, ठीक, और ये द्वितीय कोट की फर्स्ट टाइप में लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा और कोई इसमें फार्मूले नहीं लगे होंगे, इस शून्य कोट के लिए आप ये तैयारी कर लीजिए।
और प्रथम कोड के लिए आपको ये तैयारी करना है, ये तो आपको क्लियर तैयारी करना है क्योंकि आपके कोर्स में है, और इनसे न्यूमेरिकल और इनके निगमन, इनके अभिलक्षण सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो द्वितीय कोड की भी तैयारी करना चाहे तो इसके लिए हमने फार्मूला लिख दिए, ये फार्मूला कैसे बना ये भी आपको हमने बना के दिखा दिया। ठीक, और ये सेकेंड टाइप जब निगमन करते हो उसमें ये गुणनखंड वाला लगता है, और उसके बाद फिर जो है आपके ये वाले फार्मूले लगते हैं। ठीक, कि a माइनस एक्स तो a माइनस एक्स, b माइनस एक्स तो b माइनस एक्स। ठीक, और ये एक चीज ध्यान रखिए कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, और अब आप पहले सूत्र तैयारी करना और बाद में आपको निगमन करना है शून्य कोड का, प्रथम कोड का और द्वितीय कोड का। ठीक,